के बारे में कुछ स्मार्ट फैक्ट्स को देखने जा रहे हैं जो कि हर एक एग्जाम में आता है। और भारत देश में रहते हैं तो यहाँ पे कौन कौन राजाओं ने रूल किया उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो हुमायूं एक मुगल शासक था, सबसे पहली बात यह है। और इसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, जन्म इसका 1508 ईस्वी में हुआ था। और 29 दिसंबर 1530 में आगरा में 23 साल की उम्र में यह जो है सो सिंहासन पे बैठता है। और यह जो है एक तरह से कहा जाए तो बाबर के बाद में यह मुगल सम्राट बनता है। और बाबर के जो 4 बेटे थे उसमें से यह एक था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो 1555 ईस्वी में दिल्ली और आगरा पर इसने अधिकार कर लिया, शेरशाह के हरा दिया। मतलब शेरशाह मर गया, उसके बाद उनके बेटों को हरा करके 1556 में उसकी मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। तो ये याद रखिएगा, भवन का नाम दीन पनाह हो गया। और 1555 में ये जीतता है और 1556 में मर ही जाता है। उसके बाद में मुगल दरबार की जो सभ्यता और संस्कृति है, जाहिर सी बात है कि वो टर्की और ईरानी है। और हुमायूं का मतलब जो है सो धन्य होता है। और इसका मकबरा जो है इसकी विधवा जो थी हमीदा बानो बेगम करके थी, उनके आदेश पे जो है सो 1562 में बनाया गया। और इसमें जो बनाने वाले थे, वास्तुकार जो थे, सैयद मुबारक के इब्न मिराक गियासुद्दीन एवं उसके पिता मिराक गियाथुद्दीन थे। और ये दोनों जो है सो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से इनको यहाँ पे बुलाया गया था। हुमायूं के कितने पुत्र थे? तो इनके बेटे के नाम तो आपको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की जीवनी का जो नाम है वह हुमायूंनामा, जो इसकी बहन थी हुमायूं की, गुलबदन बेगम ने लिखी है। 1 जनवरी 1556 को दीन पना भवन की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के मकबरे की विशेषता के बारे में बात किया जाए तो यह जो है एक तरह से कहा जाए तो मिश्रित वास्तुकला से बना है, जिसमें भारतीय, फारसी, तुर्की स्थापत्य कला का इसमें यूज किया गया है। विविधता विभिन्न प्रकार की इमारतें जैसे राजसी दरबार, प्रवेश द्वार, किले, मकबरे, महल, मस्जिद सराय आदि की विविधता थी इसमें। भवन निर्माण सामग्री शैली के बलुआ, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के यहाँ पे उपयोग किया गया है। भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो तुर्क सुल्तानों ने जो है सो भारत में निर्मित या मतलब मकबरा बनाने का काम शुरू किया। इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता कहा जा सकता है। याद रखिएगा इल्तुतमिश को। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में किया था। और कुतुब मीनार से यह लगभग 3 मील की दूरी पर 1231 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो है सो आपका स्मार्ट फैक्ट्स है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।